उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के दांदरपुर गांव में कथावाचक मुकुटमणि यादव और उनके साथी संत सिंह यादव से बदसलूकी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ इस मामले में राजनीति तेज हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ ये मामला अब ब्राह्मण बनाम यादव बनता जा रहा है। दरअसल कथावाचकों के समर्थन में समाजवादी पार्टी और यादव महासभा के उतरने के बाद अब ब्राह्मण महासभा ने भी मोर्चा खोल दिया है। ब्राह्मण महासभा का कहना है कि यादव कथावाचकों के साथ जो हुआ वो गलत था, लेकिन उन पर भी गंभीर आरोप लगे हैं, उसकी भी जांच होनी चाहिए। एक तरफा किसी तरह की कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंगलवार को यूपी ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष अरुण दुबे ने इटावा के एसएसपी ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव से मुलाकात कर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा, पहले सिर्फ एक पक्ष को सुना गया था, अब दूसरे पक्ष ने पुलिस के सामने अपनी बात रखी है। पुलिस ने गंभीरता से हमारी बात सुनी और जांच के बाद एक्शन लेने की बात कही और इसके लिए उन्हें 5 दिन का समय दिया गया है। Aim right, achieve big at KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality at KR Mangalam University. आपको बता दें कि जिस महिला से बदतमीजी की बात ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष ने की है, उसने भी सामने आकर अपना पक्ष रखा। सुनिए महिला ने क्या कुछ कहा। मैडम, क्या घटना हुई थी उस दिन और आज किस बात की शिकायत लेकर आज इटावा एसएसपी से मिलने पहुंचे? हम ये सब वीडियो वायरल की, टॉयलेट की छिड़काव की, ये सब ये क्यों बदनामी करी हमारी। और पहली बात, इनको हम व्यास बना के गद्दी पे बैठा सब इनका सम्मान किया और इनका टच करना, ये इनकी बदतमीजी करना, घर पे आए भोजन इनको कराया तब भी इन्होंने हाथ पकड़ा, बदतमीजी की। ये इनका तरीका सब गलत था। और हमारा उसमें जो मुंडन करा जा रहा है वो करने की क्या वजह रही है? उन्होंने बदतमीजी की जब मैंने अपने पति को बताया कि ये लोग, इनके इरादे अच्छे नहीं हैं, गलत लोग हैं। ये भागवत चार कैसे है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ये भागवत है भी, इनकी जांच कर। तब इनने जांच करी, जिनने कुछ लड़कों को बताया तब उनसे कि तुमने ऐसी गंदी हरकत क्यों करी, भाभी से माफी मांगी। आप लोगों ने पुलिस को सूचना देना मुनासिब नहीं समझा उस समय? खुद ही हाथ पे ले लिया? क्यों, रात का समय था। रात में टेलीफोन नंबर होता है। नहीं, मैंने करी थी, किसी ने सुनाई भी नहीं की। करी थी पुलिस ने सुनवाई नहीं की आपकी? अच्छा, भगवताचार्यों ने आरोप भी लगाया, मारपीट भी की गई, बाल भी काटे गए, पेशाब जैसी चीजें भी आई, पेशाब भी गलत है। वो पेशाब की झूठ बोल रहे हैं, ये चीज सब गलत है। चलिए, पेशाब की झूठ बोल रहे हैं, बाल तो काटे किसी ने? हाँ, बाल काटे। उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की, इसलिए एसएसपी को फतेहपुर थाने में फोन करना चाहिए था, हमारे साथ ये आदमी बदतमीजी कर रहा है, इसलिए उनसे माफी मंगवाई। लेकिन फिर बाल काटे, उसका वीडियो भी वायरल किया आप लोगों ने? तो मैंने किसने किया है मैं नहीं बता सकती। ये सब मैंने नहीं कहा। लेकिन कानून को हाथ में लेने की क्या आवश्यकता आ गई थी? हमने तो ये सब भी नहीं बताते क्योंकि मेरे साथ जब वो धमकी दे रहे हैं कि मुझे पंडित हमें यादव हूँ। अच्छा, ये बताइए, आधार कार्ड जो मिले आप लोगों को जानकारी थी कि यादव जाति से जब तब आधार कार्ड निकला है। लोगों ने तो उनका बड़ा सत्कार किया, कल से यात्रा बड़ी विद्वान से निकाली उनकी। एसएसपी साहब से मिले हैं, क्या कार्रवाई चाहते हैं इस मामले में? इस कार्रवाई को लेकर के हम लोग आज मिले थे कि जो पक्ष दूसरा है, सिर्फ एक पक्ष को सुना गया, दूसरा पक्ष भी उन्होंने सुन लिया और उस पक्ष पर कार्रवाई के लिए पूरा भरोसा दिया है। कुछ समय मांगा है 2 से 5 दिन का, तो 5 दिन बाद पुनः मुलाकात होगी। 5 दिन में अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम फिर अपने उसी चीज़ पर अड़े हुए हैं जो थे कि आंदोलन करेंगे, बाहर बैठेंगे, सत्याग्रह करेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। सजा मिले, दोनों को मिले, एक पक्ष को सजा नहीं मिले, ऐसा आश्वासन कप्तान साहब ने भी दिया है। न्याय किसी के साथ नहीं होगा। अब बारीकी से विवेचना में सारी चीज़ें देखी जाएगी, एक एक चीज़ को संभाला जाएगा। ये घटना जो हुई है, इसकी वजह क्या है? इसके पीछे की जो पूरा मामला चल रहा है, बवाल चल रहा है, क्या वजह है? सबकी वजह मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर बताना चाहता हूँ कि मेन विषय यहाँ जाति नहीं था। जातिगत रूप तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने दे दिया, इन्वॉल्व होकर दिया। अगर चाहते तो यहाँ भाजपा के लोग भी आ जाते, भिड़ जाते आपस में, ऐसा नहीं हुआ। असली वजह उसके पीछे जाति नहीं है। भाई जाति में तो हम लोग खुद भी चले जाते हैं कि दूसरे समाज का अगर ब्याज बैठा है
तो क्या हम भागवत सुनने नहीं जाते हैं? भगवान का नाम कोई भी ले सकता है, हम लोग जाते हैं, पूरा संगठन हमारा जाता है, कई ऐसे साथ शब्द ले लेंगे। लेकिन आप जाति को छुपा रहे हैं, अश्लील हरकतें कर रहे हैं। शुरुआत कहाँ से हुई वो चीज़ नहीं पकड़ी इन लोगों ने। शुरुआत बदतमीजी और छेड़खानी से शुरू। आप किसी महिला का हाथ पकड़ रहे हैं ब्यास होकर के, उसके बाद जब आप दिख जाता है कि भीड़ आ गई, फंस गए, तो आप अपना गलती स्वीकार कर लेते हैं, हमसे गलती हो गई, और धमकी देते हैं उसके बाद में, तो भाई हम देख लेंगे तुमको। उन्होंने जब जांच पड़ताल की, सारी चीज़ें खुद के सामने आ गई, उनको पहले ही डाउट हो रहा था। आप पूरे भागवत में इधर उधर ताड़ रहे हैं, सब गलत है। व्यास की निगाहें सब समझ में आ जाती हैं, लोगों का इंटेंशन समझ में आ जाता है, देखने का, छेड़ने का सब समझ में आता है। जरूरी नहीं कि छेड़ा जाए तभी कहा जाता है छेड़खानी की है। तो इंटेंशन गलत था, वो सब पहचान लिया। बाद में उन्होंने खुद कह दिया भाई मैं यादव, पता चल गया, तो मुझे माफ़ कर दो। खुद से उन्होंने कहा भाई मुझे जो सज़ा देनी यही दे दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो यार। आप लोग भी देखो ना, 24 घंटे तक कुछ नहीं हुआ, 1 तारीख पूरी निकल गई, ना कोई तहरीर थी गई, ना कुछ किया गया। इसको तो बिना मतलब में राजनीतिक रूप दिया गया, यादव ब्राह्मण, पता नहीं राजनीतिक लोग ये क्यों करते, मुझे तो समझ। देखिए, जो कल घटना हुई है बहुत ही निंदनीय है। सभ्य समाज में इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। और जब तक कि ब्राह्मण समाज के लोग आज एसएसपी महोदय से गए थे, तो उन्हें भी कहना चाहिए कि समाज में जो अराजकता हो, वो किसी भी जात के हो, किसी भी धर्म के हो, इस तरह की घटना को अंजाम नहीं देना चाहिए। और जो दोषी हो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उनका ये कहना है कि हम लोग की भावनाओं को ठेस पहुंची, अपने नाम छुपा करके उन्होंने कथा करनी। देखिए, उनका कहना क्या है, लेकिन सच्चाई है कि जब चुनाव आते हैं तब एक तरफ कहा जाता है कि हिंदू एक हो जाओ, हम सब हिंदू हैं, एक साथ मिलके वोट करो, कटोगे तो कटोगे तो कटोगे, इस तरह का नारा देते हैं। अगर वो यादव थे, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, यदि वो यादव थे तो क्या उन्हें भागवत पढ़ने का अधिकार नहीं है? उन्हें अधिकार है, और ये संविधान है, ये संविधान सबको अधिकार देता है, सभी को, चाहे यादव हो, चाहे पाल हो, चाहे कुशवाहा हो, चाहे शाक्त हो, चाहे राजपूत हो, जो भी समाज के लोग हैं, संविधान सबको अधिकार देता है। वहीं इस मामले में इटावा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष प्रदीप शाक्य ने मामले की घटना की निंदा की है। उन्होंने अपने बयान में कहा, घटना बहुत ही निंदनीय है और दुखद है। ब्राह्मण समाज के लोगों को ऐसा कृत्य करने वाले के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। समाज में जहर ना घोले। अगर कथावाचक यादव भी थे तो मारपीट का हक किसने दिया? क्या यादव हिंदू नहीं है? बटोगे तो कटोगे का नारा यहाँ नहीं चलेगा क्या? बता दें कि उधर अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के जिला अध्यक्ष शिवराज सिंह यादव ने संगठन के पदाधिकारियों संग मिलकर दांदरपुर की घटना पर आक्रोश व्यक्त किया है। इस बाबत उन्होंने एसएसपी को ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।